देखो बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। किस किस ने ये प्रश्न कर लिया है? कुछ लोगों ने कर लिया, बढ़िया। देखिए ओम क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, पहले ये समझो तुम। सबसे पहले तो हम सबसे इजी 5 + z किसके बराबर होगा बेटा? 5 के। प्लस का 5 उस तरफ गया तो z का मान 0। इसमें तो कोई दिक्कत हुई थी। अब थोड़ी सी दिक्कत हुई, ध्यान देना तभी मजा आएगा। x + y बराबर 6, ठीक है। y का मान क्या आ गया? 6 - समीकरण नंबर। x y का मान कितना है? आवाज नहीं आ रही। y का मान रखा 6 - 1, सही है कि साहब? x का 6 में 6x - x² बराबर 8। ये 8 लिखी रहने दो ज्यों की त्यों। प्लस माइनस के x² उस तरफ गए तो प्लस के, और प्लस के 6x उस तरफ गए तो। अब जरूरी थोड़ी कि 0 राइट हैंड साइड में कहीं भी 0। वर्ग समीकरण बन गया और x² प्लस का भी है। अब 6 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या आ जाए? 8। 4 दूनी 8, 4x और 2x, और दोनों में क्या लग जाएगा? x क्या ले लिया? x - 4 - 2 कॉमन, x - 4। x - 4 x - 2 बराबर 0। यहां से x बराबर क्या आ गया? आता है कि नहीं? और x बराबर क्या आ गया? 2। कोई दिक्कत? बस अब क्या है जीवन में, जब x बराबर 4 तब y बराबर 6 माने 6 - 4 मतलब 2। जब x बराबर 2 तब y बराबर 6 - 2 माने 4। कोई दिक्कत किसी को? सबने यही निकाला था और अगला हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारी 3A का आखिरी प्रश्न है। 3B पढ़ेंगे उसके बाद। अपन ने 2 पार्ट किए थे इस चैप्टर के, ताकि आपको डिफरेंस थोड़ा समझ में आए। और 3B थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हल्का सा क्रिटिकल भी है, ज़्यादा तो नहीं है बहुत ज़्यादा। तो देखिए इसमें अपन तुलना करना चालू करते हैं। सबसे पहले आप पहले ध्यान दे लो ज़रा। पहली तुलना अपन कर रहे हैं जे वाली, x + z बराबर कितना? 5। एक बात समझ में आई। दूसरी कर रहे हैं अपन ये वाली, y + z बराबर 7। और तीसरी अपन कर रहे हैं कौन सी वाली? x + y + z। अब समझियो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो अगर हम z का पक्षांतर कर दें तो यहां से x का मान किसके पदों में आ गया? z के पदों में। और y का मान भी किसके पदों में आ गया? z के पदों में। वो अपन यहां रख देंगे। 5 - z 7 - z + z बराबर 9। बोलो हाँ या ना? माइनस की z प्लस की z का हो गए 7 और 5। आवाज नहीं आ रही। 7 और 5 प्लस के 9 ये तरफ आए तो माइनस की z उस तरफ गए तो। लो भैया z का मान कितना आ गया? और एक बार z का मान आ गया x का भी आ जाएगा। और तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये तो 2 नंबर का ही है, नहीं? अब देखो बेटा, वो तो सब एग्जाम में ही कौन कितने का देना है। कई बार बहुत छोटा क्वेश्चन भी आ जाता बड़े। 1 मिनट, z का मान 3 है ना, 7 में से 3 गए 4। क्लियर हो गया? तो मुझे बड़ा खुशी है कि बच्चों ने किया। और बच्चे ही बोले थे कि हाँ नहीं, मतलब बच्चों ने दिया, आराम से कर लिया था। कर ली जी सर। दोस्तों आज का हमारा, बेटा ये थोड़ा तेज कर देना यार, कम तेज है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या टॉपिक है जय? आव्यूह का गुणन। आव्यूह में अभी तक कोई भी चीज नहीं हो रहा। देखो कौन सा बटन है। ठीक ठीक, थोड़ा थोड़ा नहीं हो गया। हाँ ठीक है, ज़्यादा तेज तो नहीं हो गया। हाँ तो मैं ये कह रहा था बच्चों
कि आव्यूह में अभी तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी होगी आपको कि बहुत ही टफ है, ठीक है, पर ये वो चीज़ है, टफ नहीं है, बच्चे कैच नहीं कर पाते, पर मैंने इसके लिए एक तरीका बनाया है जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो मैंने आपको बताया कि आव्यूह में हर चीज़ का एक मीनिंग होता है। जय क्या होता है? एक मीनिंग। जय तुम्हें याद हो जब मैंने गुणा करना था तो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं और फैक्ट्री को एक ऐसा ऑर्डर मिलता है कि उत्पादन क्या करना होता है? दुगना। जब मुझे जोड़ना सिखाना तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक फैशन स्टोर है, इसकी एक ब्रांच कटरा में और एक ब्रांच कहाँ है? मकरोनिया में, उनको जीन्स बेचना है। तो हमेशा एग्जाम्पल, बिकॉज ये सब एंट्रीज कंप्यूटर के अंदर जाती है, कंप्यूटर किस तरीके से कैलकुलेशन करके आपको बताता है वो आपको पता होना चाहिए। बाद में आपको धीरे धीरे पढ़ा कि ये चीज़ आपको कोडिंग में सिखाई जाएगी, ठीक है। इसलिए ये चीज़ अभी सिखाई 12th क्लास। आपको लगता होगा यार पहली बार कोई चीज़ सीखते, ट्रिग्नोमेट्री पहली बार 10th में सीखते, फिर आगे बढ़ते जाते 12th तक खत्म होती है। डिफरेंशिएशन पहली बार 11th में सीखते हैं, 12th तक जाता है कॉलेज तक। आव्यूह पहली बार 12th में सिखाया जा रहा, मतलब ये कॉलेज लाइफ में बहुत आएगा, चाहे वो BSc हो चाहे वो MSc हो। तो अब यहाँ पे आव्यूह का योग क्लियर है। आव्यूह के योग की क्या शर्त है? कि दोनों आव्यूहों के क्रम क्या होने चाहिए? बराबर। याद आया? आव्यूह का अदिश से गुणा, मतलब आव्यूह का संख्या से गुणा। भैया आव्यूह का से गुणा, संख्या से गुणा। तो अपन को पता है हर संख्या का हर अवयव में गुणा हो जाता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणा। बच्चे कहें क्या सर कर दो 1 का 12 में? नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ का क्या रहता है? एक लॉजिक रहता है। क्या रहता है? एक क्यों करना चाहते एक आव्यूह से, वहाँ जोड़ने का लॉजिक समझाया था। चलिए, राम को 3 रजिस्टर और 5 पेन खरीदने हैं। 3 रजिस्टर 5 पेन। श्याम को 2 रजिस्टर और, इसे हम आव्यूह के रूप में लिखेंगे 3 5 और 2 4। आज आपको रियल में आव्यूह का फायदा समझ आएगा। इस आव्यूह का नाम ए, क्या रखेंगे? अब देखो, रजिस्टर का मूल्य है 50 रुपये और पेन का मूल्य है 10 रुपये, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसको अगर हम आव्यूह के रूप में लिखें, दो ही कंप्यूटर सबको आव्यूह के रूप में लिखता है, तो क्या ऐसा आव्यूह बनेगा? इसका क्रम क्या है? 2x2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। लेकिन अगर हम यहां बनाएं 50 10, 2x1, यहाँ जोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जनरली कंप्यूटर क्या करता है? बिल बना के देता है। तो अब आप कंप्यूटर का काम कीजिए, वो बिल बना के दीजिए। बताइए राम द्वारा खर्च की गई राशि, बहुत ध्यान से, गलती नहीं होती। एक बच्चे की आवाज आई 150 और उसके बाद उसी बच्चे ने बोला 200। वो 150 क्यों बोल रहा था? सर आप देखो सर जी, 50 को एक रजिस्टर आ रहा हो, ठीक है, राम ने खरीदे 3 रजिस्टर, तो 3 गुणा 50 कितने हो गए? 150। उसके बाद भैया ने 5 पेन खरीदे, एक पेन और 10 को, तो 5 गुणा 10 50। क्या आपको ये अटपटा लग रहा है? सोचिए, क्या आपको ये अटपटा लग रहा है? असल में अगर आप ध्यान दें जया, तो इतना कठिन नहीं करना था। इस 3 5 को उठाना था और यहाँ रख देना था। 3 का 50 में और 5 का 10 में 50, 150 नहीं आई बात समझ। ये जो वाक कर रहा है मैंने थोड़ी निकाला, कंप्यूटर ने ईजाद की चीज़ें, मतलब सॉरी प्रोग्रामर्स ने, कोडर ने। अब आपको बताना है श्याम द्वारा खर्च की गई राशि। देखो गलत बात है, टफ टॉपिक है वो तुम लोग तीनों। श्याम द्वारा खर्च की गई राशि बताएं। 140। कई बच्चों ने रखा होगा और कई लोगों ने करके देखा होगा। राम जी तुमने क्या किया बेटा? या तो यहां से किया होगा कि 2 गुणित गए 50 और 4 गुणित गए 10। ये आम जिंदगी है 140। और मैंने बताया कि 2 4 को उठाओ और यहाँ रख दो 2 4, 50 दूनी 100, 4 धाम 40, 100 और 40। अच्छा, आपको बार बार यहाँ देखना अच्छा है कि रखना अच्छा है? रखना अच्छा है। तो अगर हम इस खर्च की गई राशि का आव्यूह बनाएं तो वो आव्यूह बना है 200। देखो बेटा, आप 2-3 दिन की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना। तो चीज़ें टफ होती हैं, उनको हंसी मजाक में लोगे आपको मुश्किल पड़ जाएगी। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, लगातार हम देख रहे हैं, कल से
अलग अलग बिठाएंगे और एक लाइन लड़कियों के बीच में लाइन छोड़वाएंगे ताकि वहाँ बिठा सकें लड़कों को। तो ये आप व्यू जो है वो a इंटू बी कहलाएगा, बिकॉज असल में आपने a और b के अवयवों का गुणा किया, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए हम उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। तो ये जो हमारा बिल है, क्या है जो हमारा, इसको हम ए बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बी। ए बी हमने कैसे बनाया आपको चल ही गया पता। हमने 3 5 को उठाया और यहाँ रख दिया 3 5, 50 दिया 150, 50 धाम 5 धाम 50। फिर हमने क्या किया, 2 4 को उठाया और यहाँ रख दिया 2 4, 50 दूनी प्लस लगाया 4 धाम 40। क्या सभी को ये अटपटा लग रहा है? पर असल में लोगों को ये बहुत अटपटा लगता था, लेकिन लोगों को पता नहीं होता था कि इसका काम क्या है। इसलिए मैं आपको हर चीज़ का क्या बताता हूँ, काम। तो आप भी को पढ़ा ऐसा नहीं है मैडम कि इसका इसमें कर दो, इसका इसमें, इसका एक लॉजिक है। क्लियर होगा बेटा? अब केशव का कुछ कथन हो सकता है, सर वो हम जी बोल रहे थे, जी हमने बनाया है, मान लो हम इसको ऐसा बना दें 50 10, क्या बना दें? फिर आप ए भी नहीं निकाल सकते, फिर आप बी ए निकाल सकते। क्या निकाल सकते? 50 10 उठाओ और इधर रख दो 50 10, 50 दिया 150। नहीं, यहाँ पे अभी कोई लॉजिक नहीं निकलेगा। हाँ वो ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी। इस क्वेश्चन में अपन बाद में चर्चा करेंगे, मतलब हमने खुद ही मतलब बना लिया। बाकी तो ऐसी करते हैं एंट्री, तो एंट्री ऐसी होगी। चलिए तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? क्या इन दोनों आप भी क्रम समान है? नहीं है, इनका योग आ जाएगा। क्या इनका गुणा आ जाएगा? पता नहीं सर, अब अभी शुरुआत की है। क्या बोला था हमने, जरा बताना जी। इसको उठाओ सर आप, 0 1 0 बन गया, बात खत्म। 0 एकम प्लस लगाओ, 3 एकम प्लस लगाओ, 0 चुनना 4। क्लियर हो गया? लेकिन अब की बार ये भी अवेलेबल है, तो सेम प्रोसीजर इसके साथ भी करेंगे। 0 इंटू 2 2, सॉरी 0, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। क्या सबको समझ में आया? पक्का आया कि नहीं आया? इसी को तो समझाना बोलते, इसी के लिए तो अपन कोचिंग आते हैं, करना कैसे, फिर हम उसको कर करके देखेंगे ताकि एग्जाम में हमसे क्या ना हो, गलती ना हो। याद रखो, पढ़ सब लोग रहे हैं, ठीक है, पर फायदा उसी को मिलेगा बेटा जो रियल में मेहनत करेगा। समझाने में मैंने पहले बोला था, आप ये देख लो, आप कोई टफ से टफ चैप्टर देख लो, समझ में आपको सब आएगा। लेकिन अब आज से मेहनत करना चालू करो, रिवीजन करना चालू करो। उठाओ 0 2 1, 0 इंटू 1 0, प्लस लगाओ 2 3 1 गुणा 4 4, ये वाला हो गया। अब ये वाला कॉलम 0 1, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे, क्या करेंगे जय बताओ जरा। हाँ, तो अब 2 3 0, तो 2 3 0 को उठाया और यहाँ लिख दिया 2 3 0, 2 एकम 2, 3 त्रिका 9 0 4, 2 दूनी 4 0। क्लियर हुआ? अब जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, जोड़ लें। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बच्चों को लग रहा है कि जिस प्रकार से योग की शर्त तो सर ने बोला था एग्जाम में भी आती है कि 2 अवयव का योग तभी संभव है जब उनके क्रम क्या हो, समान। लेकिन यहाँ गुणनफल में तो ऐसा कुछ है नहीं। क्या हर प्रकार के अवयव गुणनफल, अभी हमने देखा उल्टे का गुणा कोई सेंस नहीं बना रहा था। देखिए, अरे यार ये बार बार यहाँ वहाँ हो जाता, बहुत परेशानी होती है इसमें। इस अवयव का क्रम बोलिए, पहले अवयव का 3/3, इसका बोलिए ये क्या है? पहले अवयव में स्तंभों की संख्या। ये क्या है? पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा संभव है, वरना संभव नहीं है। और अब अगर हम इन दोनों को जो गोले लगाए छोड़ दें तो क्या बचता है? 3/2। इसको, इसका क्रम बोलो 1 2 3 1 2 3/2। सबको समझ में आया बच्चों? आया कि नहीं आया? अब जय अगर हम यहां से उसको उठाएं 1 2 को, तो अगर अपनी भाषा में कहें तो छोंट गए। क्या सभी को शर्त क्लियर है? तो याद रखो, जैसे वो शर्त आसान थी,
तो वो सब लोग याद करें, ये भी शर्त है। तो लिखा आ जाएगा कि दो आव्यूह के गुणनफल की क्या शर्त है? दो आव्यूह गुणनफल की शर्त ये है कि जिस पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। अब जाके हमें कौन चीज क्यों महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया बेटा? हाँ हाँ 3/3 अपन को अब चलो पहले तो अपन ने ये चेक कर लिए, क्लियर हो गया कि ए बी का क्रम क्या आएगा 3/2। अब बताओ ए बी का क्रम क्या आएगा, बोलो x/z। अब जय ने पूछा कि सर अगर दोनों 3/3 के तो उससे अपन को क्या लेना देना, कॉलम्स खत्म। ए बी कितने का आएगा 3/3। तो ऐसा नहीं है कि हर आव्यूह के लिए ए बी निकल आए, कभी ए बी निकल आता कभी ए बी नहीं निकल आता। आशा करता हूं आपको बातचीत समझ में आ गई हो, क्लियर हो गया केशव? तो अब ये वो चीजें नहीं है कि जिसने ये नहीं पढ़ा और पधार गए और चीजें बनने लगी। जय निकालना क्या है उस क्वेश्चन में, ए बी भी निकालना है और बी ए भी निकालना। चलो तो पहले अपन निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? एक काम कर रहा हूं मैं, आपको दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ये वाला करना। सही कह रहे कि नहीं कह रहे? क्लियरिटी भी आएगी, सब हो जाएगा, तुम टेंशन का ले लो। चलो शुरू करें। देखो बेटा सावधानी नहीं हटानी, क्लियर है एकदम? प्रिय भाई ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आपके सपोर्ट की आशा करता हूं। उठाएं पहले ये बताओ किस किस को ये क्रम लिखना नहीं आता, झूठ नहीं बोलना। अभी क्लास के बाद मुझसे पूछना कि सर ये क्रम कैसे लिखा जाता है, ठीक है? चीज़ों को नोट करो कि हमें क्या नहीं आता, हम लेट आए, इतना भी लेट नहीं आए कि अपन को कहीं पीछे पड़ जाए। ध्रुव चलो आगे बढ़ो बेटा। इसका क्रम क्या है? इसका क्या है? 3/2। जो आंसर आएगा उसका क्रम क्या रहेगा? 2/2। गुड, उठाओ गुणा करो। 3 एकम 3 -3 चिन्ह सहित +0, चिन्ह सहित बोला जाएगा। ये वाला कॉलम हो गया, अगला वाला कॉलम 3 त्रिका 3 दूनी 5 शून्यम, कोई दिक्कत? ये लाइन खत्म, अगली लाइन उठाओ, बोलो 4 एकम 0, बच्चे +0 बोले, चिन्ह सहित ध्यान रखेंगे, चिन्ह सहित बोलना पड़ता है। अंकिता 12 +8, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 3 गए 0, 9 6 15, जे भी 0 और 12 और 8 20, कोई दिक्कत? तो इसका क्रम क्या आया? 2/2। अब हम निकालें केशव बी ए, ये बी है और ये ए है। अब बेटा अब गलती नहीं हुई, बी का क्रम बताओ। जो होता है वो ये बोलता है अलग से हो जाएगा। बी 3/2 कितनी पंक्ति है गिनो? 1 2 3, कितने स्तंभ में है? तो क्या क्रम हुआ? आड़ी लाइन मतलब पंक्ति, खड़ी लाइन मतलब स्तंभ। इसका क्रम जो बनेगा वो 3/3, इसलिए पहले से हमने बड़ा कोष्टक लगाया है। कितने बाई कितने का बनेगा? चलो उठाओ करो गुणा। एक दो लोग ही बोले +12, कोई 5 बोल रहा था। ओके अगली लाइन बोलिए 3 + 12 और लास्ट कॉलम इसमें करिए गुणा 5 + 9। समझ में आया? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अभी आप करो आओ कन्फ्यूजन ना हो, तो पूछना, इसलिए अपन कोचिंग पढ़ते हैं। ठीक है अभी पहला दिन है गुणनफल का, 3A कंप्लीट, 3B अभी शुरू हुआ है। अब वो करना है, मुझे दिखाना है कि सर हमको नहीं बन रहा। पहले करो, गलत करना गलत करो, रफ में करना रफ में करो, पहले करो क्वेश्चन। चलिए केशव भाई आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे। अगली लाइन, पहली लाइन से पहली लाइन, दूसरी लाइन से दूसरी लाइन। -1 2 -3 + 8, अगले कॉलम -3 + 8, अगला कॉलम। कोई दिक्कत? चलो चलो तो चलो। आहा 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 आहा, कहाँ मिलती है दुनिया ऐसी गाय।
चलो चाचा हो गया। बेटा ये तीर भी नहीं लगाने पड़ते ना, 0 0 लिखना, रफली लिख लेना आप पेंसिल से, बाद में मिटा देना। और 5-6 सवाल के बाद आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंदाज हो जाएगा। शुरुआत में अच्छे से करना। पहला लक्ष्य है गलती नहीं होनी चाहिए। पहला लक्ष्य क्या है? टाइम मानो देख लेंगे अपन, फिर अभ्यास करते करते स्पीड बढ़ जाती है। चल भाई 12 और 3 15 15 5 5 3। अब आप ध्यान से देखोगे क्या ए बी और बी ए बराबर हैं? अतः आव्यू का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। कई बार तो ऐसा हो जाता कि बी ए निकलते नहीं है, बी ए वो तो डिपेंड करता है। सबको समझ में आई बातचीत? चलिए अब आप लोग करिए कोई क्वेश्चन, शुरू करें। केवल 2 क्वेश्चन तो हैं।